अरे बस कर भाई, कितना पिएगा? ब्रेकअप ने देखो जितना तोड़ना था ना इतना तोड़ दिया, अब और पी के तेरी जिंदगी खराब मत कर। चुप कर तू। तुझे जितना पीना है ना तू पी। ये खत्म हो गए ना तो मैं कोठा लूट के लाऊंगा तेरे लिए। तू चिंता मत कर, तू बस रोना बंद कर दे यार भाई। अरे क्या बोल रहा है तू? और तू थोड़ी देर शांत रह सकता है। जैसे जैसे बोतल चढ़ेगी ना वैसे वैसे इसके इमोशंस बाहर निकलेंगे, तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। पीने देना उसको, तेरे बाप का क्या जा रहा है। अगर इसकी किडनी खराब हो गई तो? भाई मैंने क्या क्या नहीं किया उस आदमी से। वो बोलती थी तो उसके फोन का रिचार्ज करवाता था। अरे यहाँ तक कि उसकी हर मीटिंग के लिए होटल के बाहर मैं बॉडीगार्ड बन गया। और उसने मुझे क्या बोला कि मैं बेबी सिटिंग नहीं कर सकती। अरे तो मुझे कौन सी जल्दी थी शादी करके बच्चा पैदा करने की। भाई उसको फार्मेसी से दवाइयाँ भी मैं ला के देता था, इतना लव करता था। लेकिन जब उसने बोला ना ब्रेकअप, मुझसे रहा नहीं गया। ये आदमी के साथ रिलेशनशिप में था क्या? इसकी बचपन से आदत है, लड़के को लड़की बोलने का, लड़की को लड़के बोलने का। एक बार तो बहुत गंदा पीटा भी था ये। इसकी माँ साउथ की थी, बाप राजस्थान का था। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग हो गई, और बाहर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस वजह से इसकी यही हालत है। तो बीच वाले को उसी शब्द से बोलता है ये कि कुछ और शब्द से बोलता है? भाई मुझे नहीं लगता मुझे अब जीना चाहिए, मेरे को मर जाना चाहिए। मेरे को नहीं जीना, मेरे को मरना। अबे ओ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ये 10 मिनट से दिमाग खराब कर रखा है। नी पागल हो गया है क्या? और एक लड़की के पीछे कौन पागल होता है बे इतना? और भाई मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। तो ऐसी हरकत भी नहीं करना चाहिए ना। अबे अब ये क्या नमूना लेके आया है तू? देख भाई, मैं तुझे समझाता हूँ, चले जरा। तुझे याद है उसने तुझसे क्या कहा था? वो तुझसे कहना चाहती है भाई कि वो तुझसे तेरे साथ बेबी सिटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। मतलब कि वो उसके फ्यूचर पे अभी कंसंट्रेट कर रही है, ठीक है? अब वो उसके फ्यूचर पे कंसंट्रेट कर रही है तो वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकती। मतलब कि इनडायरेक्टली वो तुझसे अभी भी प्यार करती है लेकिन कह नहीं पा रही है ना? और क्योंकि वो फ्यूचर पे कंसंट्रेट कर रही है तो फ्यूचर पे कंसंट्रेट करने के लिए दिन रात उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, वो इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड कर रही है, वो इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए तेरी हेल्प ले रही है। अब वो हेल्प ले रही है तो तुझसे मेडिसिन बुलवा रही है। तो समझ रहा है ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? इसका मतलब मेरे को इंतजार करना, समझ गया? एग्जैक्टली ब्रो, वो भी तुझसे यही कहना चाहता है लेकिन इनडायरेक्टली। अबे चुप हो जा, क्या इसको ज्ञान दिया जा रहा है? देख ब्रो, मैं बता रहा हूँ वो लड़की ना तेरा काट रही है, मान या मत मान तू। एक शब्द मत बोलना उसके बारे में, नहीं तो। नहीं तो क्या क्या कर लेगा तू? बता ना क्या कर लेगा? नहीं तो क्या कर लेगा, कर क्या लेगा? गाइस क्या कर रहे हो यार? अपन यहाँ लड़ने के लिए बैठे हैं क्या? और तू कैसे कह सकता है कि वो इसको चीट कर रही है? अबे वो तो यही बताएगा ना। वो क्या नाम बताया था उस होटल का, बताना जरा। तीन पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई कि वो तेरे से प्यार तो नहीं करती। और अगर तेरे से वो प्यार करती ना तो ओयो में किसी और बंदे के साथ तो नहीं जाती। सबसे बड़ी बात, ये बंदा खुद उसको छोड़ने जाता था। कभी बोर्ड नहीं पड़ा तूने मेरे हीरा बेटे? मेरा राइट साइड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है फिल्म का। क्या मेरे को क्या राइट साइड का प्रॉब्लम है? और वो मेडिकल स्टोर कौन सा है बता। या वो छोटू, भैया के लिए एक पिल्स और एक पैकेट निकाल के दो। देखा क्या? मैं गधो, इतनी अंग्रेजी कहाँ से सीख के? उसे बेबी सिटिंग के लिए मना करा था, बच्चा पालने के लिए नहीं। बेबी सिटिंग का मतलब होता है वो अर्जुन को नहीं पाल सकती हर वक्त,
इसीलिए तुम दोनों ना अंग्रेजी में फेल हुए हो, वो भी 3 बार साले 12वीं में। मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा बंदा देख रहा हूँ जो अपनी ही बंदी को किसी और के साथ फिजिकल होने के लिए ओयो लेकर जाता। तो मेरे को एक बात बता, तू प्रोटेक्शन और प्रेगनेंसी पिल भी तो देख सकता था ना पैकेट खोल के। अरे भाई उसने मेरे को पर्चे पे लिख के दिया, बोला औरतों वाली बीमारी है, तो मैंने भी फिर चेक करना सही नहीं समझा। तेरी माँ ने तेरे को क्या खा के पैदा किया? एक बार ना गधे की किस्मत लेने को तैयार हूँ, पर इस इंसान की कभी नहीं। इसकी किस्मत ही मर गई। चल ठीक है भाई, तो अब सैड मत हो, हम तेरा बदला लेंगे। तुझे नारियल और तरबूज में फर्क पता है क्या? तरबूज जमीन पे उगता है, नारियल आसमान की ऊंचाइयों पे। तो मतलब तरबूज को तो कोई भी आसानी से खा लेगा, लेकिन किसी को नारियल का लुत्फ उठाना है ना, तो उसे कड़ी मेहनत करके पेड़ पे चढ़ना होगा, तभी वो उसे खा सकता है। और अगर नारियल खुद ब खुद नीचे गिर गया तो आसानी से कोई भी उसे खा ही लेगा। मतलब कि तुझे तेरा स्टैंडर्ड नारियल के जैसा ऊंचा बनाना है। वादा कर, तू तेरा स्टैंडर्ड नारियल जैसा बनाएगा। कर वादा। मैं वादा करता हूँ मैं नारियल बनूंगा। और तेज। अरे हाँ मैं वादा करता हूँ मैं नारियल बनूंगा। और तेज। अरे हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं नारियल बनूंगा। और मैं भी। ओ बेवड़ो कहीं को क्या। ये हुई ना बात। बार्क लाइक है लॉयन। अब तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा भाई खड़ा है। लेकिन भाई लोयन तो रोर करता है ना। ऐसा क्या? ओ लीचड़ लोगों, क्या बक रहे हो? तू मेरी बात सुन। उसका घर कहाँ है? बता मेरे को। तेरी गर्लफ्रेंड पटा रहा ना, मैं बताता हूँ साले को। क्या बिल्ले? अबे ओ, उसका घर कहाँ है? उधर है उधर उधर। भाई तो इतनी रात को जैकेट पहन के हीरो बन के कहाँ जा रहा है? मैं तो हूँ ही हीरो, लेकिन इसके आशिक के चक्कर में मेरे को ठंडा मारूं? अरे रेंदर है बुरी गत के। भाई मैं क्या सोच रहा था कि ये सब करना जरूरी है क्या? अरे अर्जुन तू बस कर, अब तू बस चल, देखता जा और मजे ले। तू लौड़ मतलब मैं हूं ना, आजा मेरे साथ। अर्जुन, यही घर है ना? बोला तो यही था। फिर तैयार हो जाओ। यही है। यही है। बहुत हार्ड। ज्यादा मत बोल वरना तेरी भी सेम हालत करूंगा मैं। भैया संडे था क्या? हाँ क्यों? बे साले पहले बताना चाहिए ना, तब पक्का आज ये लोग पार्टी करने वाले थे। भाई लोगों का हाथ लग गए ना तो ईस्ट कोस्ट और राइट कोस्ट दोनों मार मार के सुझा देंगे। भैया देखो, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, जो भी किया धरा है ना ये सब इन पीछे वालों का है। अरे बाप रे, आप लोग आपकी पार्टी एंजॉय करो, हैप्पी डे लाइफ। मैं तो चला। था तुमको, भागो अब। भाग गए साले। छावा उस घड़ी के बिल्ले के साथ उसके दोस्त थे, नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या कर लेता तू? पैर पकड़ के जान की भीख मांगता। आया बड़ा लंबी लंबी फेंकने वाला।
भाई ये बात अगर आयशु को पता लग गई तो वो तो मुझसे बात ही नहीं करेगी। अबे दीदी तू अभी भी उसी पे अटकी हुई है, जाके कैन की भीख मांग ले उससे। बंदा राशि कहीं का। किसका फोन आ रहा है? किसका फोन आ रहा है? आयशु का। स्पीकर पे रख। हेलो अर्जुन, हाय आयशु, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने सुना तुमने रवि के घर जाकर उसकी बहुत धुलाई करी, क्या बात है? अरे इतना कुछ नहीं हुआ था, वो तो बस मैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो मेरी ना फ्रेंड रहती है उसके ऊपर वाले फ्लोर पर, तो उसी ने बताया। वैसे पूरी बात तो उसे भी नहीं पता है, उसने बस 3 लोगों को मास्क लगाए हुए देखे और वो तुम 3 निकम्मों के अलावा और कोई नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। वैसे तुमने ना बिल्कुल ठीक किया। और तो और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। एक्चुअली वो ना मेरे ऑफिस में काम करता है और उसकी 70,000। आयशु, क्या हम आमने सामने बैठ के आराम से बात कर सकते हैं? वो ना कॉल पे मेरा थोड़ा इमेजिनेशन पावर कमजोर है, तो मैं कुछ इमेजिन नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। क्या बोले? कुछ नहीं, कुछ तो बोली। कुछ नहीं बोली। उई माँ, ये माफ करिए। अबे अबे हाँ कब आई? इन फालतू सवालों का जवाब देने का समय नहीं है मेरे पास। अच्छा सर, तुम कुछ बताने वाली थी ना? यार रवीना मुझे कुछ महीने पहले मिला, हम सेम ऑफिस में काम करते थे और सेम ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। फिर इसी वजह से हमें कांटेक्ट बढ़ाना पड़ा और धीरे धीरे वो मुझसे कॉफी के लिए पूछने लगा। और जब हम कॉफी पे जाते थे ना तो वो मुझसे ढेर सारी बातें करता था और मुझे ना इस वजह से शक होने लगा था कि वो ना मुझे पसंद करता। फिर क्या था, एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया और मुझे तो वो पसंद था नहीं यार, तो मैंने उसकी रिंग ना उसी मुंह पे फेंक के मारी। तो अब तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? यार वो रिंग ना फिर कभी मिली ही नहीं और वो ना 70,000 की रिंग है। 70,000? भाई ये तो 70,000 लेने आई है। अबे बेचारे इंसान, कभी तो सुपाते बोल दिया कर। यार अगर मैंने उसको वो रिंग के पैसे या रिंग लाकर नहीं दी ना तो वो पुलिस कंप्लेन करने की धमकी दे रहा है। अरे सिस्टर, जब उसने तुमको इज्जत के साथ प्रपोज किया था तो तुमको भी उसको इज्जत के साथ बरी कर देना था ना, मतलब कि उसको मना कर देना था। लेकिन अभी क्या करेंगे? मुझे लगता है वो रिंग ना उसी के घर में उसी के पास है। तो अब वो रिंग हम चोरी करेंगे। अरे भाई तो क्या बोल रहा है? हम उसके घर में जाके उसी की रिंग चोरी करके उसी को वापस देंगे? देखो भाई, मैंने ये सब चीजों में ना तुम्हारे पहले साथ था, ना अब हूँ ना आगे रहूंगा। यार तुम लोगों की बातें मानता रहना तो किसी दिन ताबूत में जिंदा मिलूंगा मैं। तू चल, मैं साथ दूंगा अपने भाई का, मैं हूँ तेरे साथ। एक बात तो भूल ही गए हो तुम लोग, इसकी हो जाने वाली बात उसके साथ में। समझ आया तुझे कि तुझे अभी भी धोखा दे रही है भाई? ये नारी नहीं, पिशाचन है, पिशाचन। और मैं तुझे अभी बोल रहा हूँ अर्जुन, अगर तुझे सिंगल पीस में जिंदा रहना है ना, इस औरत का साथ छोड़ दे, छोड़ दे इस औरत का साथ। और किस एरिया में? तिलावती कॉलोनी। कौन सी बिल्डिंग में? तिलावती। तो उसके ऊपर देखो रेस्टोरेंट नहीं दिखाई दिया, कलुए भूत नहीं क्या? हाँ, मैं भी तो यही कहना चाहता था तुझे। लेकिन एक मिनट, फिर वो फार्मेसी वाली बात, उसके बारे में क्या कहना चाहेगी तू? बोल ना, बता। अब कोई जवाब है तेरे पास? अब आया ना उठने पहाड़ के नीचे। कौन सी मेडिसिन? क्या बकवास किया जा रहा है? आयशु, तुमने ही मुझे पर्ची में दवाइयाँ लिख के दी थी ना? और याद है तुमने व्हाट्सएप पे मुझे पैसे भी भेज दिए थे? अरे राजीव रोड पे वैशाली अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 242 में। उस टाइम तुमने अपना चेहरा भी ढका हुआ था, मुझे याद है। कौन सी पर्ची? इनफैक्ट मैं तो कभी उस एरिया में गई नहीं और राजीव रोड पे तो कोई फ्लैट है ही नहीं मेरा। मुझे क्या हुआ भाई? क्यों हो रहा है? राजीव नगर के फ्लैट नंबर 242 में। फ्लैट में क्या? अरे उस फ्लैट में मेरी गर्लफ्रेंड रहती है यार।
अरे यार ये क्या हुआ भाई? तुझे देखकर जिसकी माँ गले लगने को झूमटनी चाहिए वो माँ किसी और के गले में झूम रही है। और साले तुझे इसमें और उसमें फर्क नहीं पता। बड़ा आया आशिक बनने। ना मोबाइल दिखा अपना। वाह वाह, तुझे तो नाम में भी फर्क नहीं पता साले। वो वंशु थी और ये यशु है। अबे इस नॉलेज के हिसाब से कोई तुझे चपरासी की भी नौकरी नहीं देगा। बड़ा आया ग्रेजुएट इंजीनियर बनने। पकड़। वो ये सब मेरे को पहले से पता था, ऐसे सब कुछ होता। अभी अपने पास एक काम है, अपन उसको खत्म करते हैं, वंशु को बात में देखेंगे। क्या आदमी है बे तू? तो चले भाई। चलो। Pulses beat like doors under the sun's rise. With every step we take, the world is our prize. Confidence rise when the crew by my side. Together we ignite, watch the limits divide. Echoes of the past in the rhythm we weave. Triumph over doubt and our hearts we believe. Life's a grand stage and we sit alive. With power in our souls, together we thrive. क्यों रे, तू तो नहीं आने वाला है ना? तेरे इरादे कैसे बदल गए? अरे मैंने सोचा तुम दिनों से काम पे कमजोर पड़ जाओगे यार, इसलिए मैं भी आ गया। तीनों नहीं साले, दोनों। तू नहीं आता तो। और तुम नीचे रह के ध्यान रखना और हम ऊपर उसके कमरे में ध्यान रखेंगे। सुनो बहन, अगर मुझे कुछ हो जाता है ना तो मेरे घर वालों को ये मत बताना कि ये दो बंदर की शक्ल के मेरे दोस्त थे, वरना मेरे घर वाले अस्पताल में मुझे पलंग से उठा के फिर ऑफिस में मार डालेंगे। चल चल, अभी ज्यादा फिल्मी मत हो और काम पे ध्यान दे। और तुम अगर नीचे कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे बताना, ओके? आशिकी हो गई खत्म दोनों की। चले हाँ चले जाओ दोनों, पहले चल जाओ कोई। अभी है वो चल। भाई अपन इसको तोड़ के अंदर घुसेंगे क्या? तेरा भाई मास्टर की लाया। लेकिन ये तेरे पास कहाँ से? इसी से तो आयशु अपने घर में घुसती है। लेकिन फिर ये आयशु के पास कहाँ से गई? आयशु ने रवि के घर से डाली। ए अरुण, तू सामान लेके आया ना? हाँ आया हूँ। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहे हो तुम। भैया टच करने से खुल गया? जादू मैजिक किए ये मास्टर से। भाई रिंग ढूंढना अपने को। रिंग 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 कौन हो तुम लोग? और हमारे मालिक को पता चला तो उनके यहाँ चोरी करना हम छोड़ेंगे नहीं हो किसी को भी। वैसे वैसे नहीं है हमारे मालिक, जो 200 गाँव को अकेले संभालने वाले। इकलौते वारिस श्री नयन शर्मा जी हमारे महाराज है। महाराज जी की जय हो। महाराज जी की जय हो। इसकी आँख खोल के सपने देखा है। हार्टली भाई महाराज जी की जय जय हो। चलो। रिंग रिंग रिंग। महाराज जी की जय हो। 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 मोनू बेटा, सो जा बेटा। चल 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 चल। अरे चल
इधर तो नहीं। कांच में। नहीं नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। चल चल चल, इधर ही होगा। अबे चल ना। तू नीचे देख, नीचे देख। अबे लाइट बंद करो ना, वो सुमर और में जग जाएगा। अबे लाइट बंद। गुड मॉर्निंग भाई। कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? अबे गुड मॉर्निंग, मार उसको। अबे साले, ले। अबे रसीला। रखी तो मैं भूल गया। अबे चल मेरे को भी नहीं पता गोली कब और कहाँ चलेगी। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज जो चाहिए ले जाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज। चल बैठ बैठ। रिंग का जल्दी बता। कौन सी रिंग? अबे वही जो तूने आयशु को दी थी 70,000 वाली। साले बताता कि चलो गोली जल्दी बताओ। हाँ बताता हूँ। अबे रिकॉर्ड कर जल्दी से। यार इस तीनों गम में कहाँ रह गए, अभी तक नहीं है। दरअसल आयशु को जो रिंग मैंने दी थी वो रिंग नकली थी। वजह से 150 रुपये में खरीदी थी। आयशु ने जब मेरा प्रपोजल को ना कहा, मैं गुस्से से पागल हो गया और मैंने वो रिंग घूमने का बहाना बनाया। उसकी प्राइस 70,000 बताकर मैंने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अब सच्चाई बकती ना बेटा, गोली खा। हेलो धोखा, मैं बताता हूँ तुम्हें असली गन क्या होती है। अरे उसके पास कोई रिंग नहीं है यार, वो सिर्फ फ्रॉडगिरी कर रहा है। हाँ सच में। सभी के बच्चे मुंह में कीड़े पड़े। अब उसमें उसके बच्चे की क्या गलती है? उस खदे की बिल्ली की वजह से खामखा इतने दिन परेशान हूँ। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ये सब छोड़ो, पहले यहाँ से निकलो और तुम यहाँ से लेफ्ट लेके घर चली जाना। ओ ऐसी जल्दी बहुत मारेगा। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हमारी फिल्म निकम में आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो पार्ट 2। हम जल्दी से आप लोगों के लिए वो लेके आएंगे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।